नमस्कार, आप सभी का इस ग्राम सभा में हार्दिक स्वागत है। कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो। अब हम सब मिलकर वंदे मातरम का गान करेंगे। अब मैं सम्माननीय सरपंच महोदय से कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। मेरे प्यारे ग्रामवासियों को मेरा नमस्ते। मैं तुड़ी पांचू ग्राम की मौर्य सरपंच लिप्सा दंडसेना आज की इस मौर्य युवा ग्राम सभा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम पिछली बैठक में हुए प्रस्तावना की समीक्षा करेंगे, नए मुद्दों पर चर्चा करेंगे और अपना नया जीपीडीपी प्लान भी तैयार करेंगे। तो सभी सदस्यों से मेरा ये निवेदन है कि वो अपनी बात क्रम से रखेंगे। अब मैं सचिव महोदय से निवेदन करूंगी कि वो सबकी उपस्थिति दर्ज करें। सचिव महोदय। धन्यवाद। मैं सचिव निहारिका धनगर आप सभी ग्रामवासियों का स्वागत करती हूँ। अब मैं सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का आपसे परिचय करवा दूं। सरपंच महोदया जी नमस्कार। मैं सचिव निहारिका धनगर, संचालक सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं संचालक अर्चना बराज हूँ। सहायक सचिव आप सभी का नमस्कार। मेरा नाम मुक्तान प्रधान, आपका सहायक सचिव। डीईओ नमस्कार, मैं नारायण प्रसाद पटनायक, डीईओ। ग्राम विकास अधिकारी सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं ग्राम विकास अधिकारी अलिमा मलिक। एडीओ सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं एडीओ कानून भरासे। एसडीओ नमस्कार ग्रामवासियों, मैं आपकी एसडीओ तेजस्विनी प्रधान। पुलिस अधिकारी नमस्कार ग्रामवासियों, मैं आपके पुलिस अधिकारी चंदन साहू। डॉक्टर नमस्कार ग्रामवासियों, मैं डॉक्टर सृष्टि सासमल। प्रधानाचार्य नमस्ते ग्रामवासियों, मैं प्रधानाचार्य अनिश कुमार। आशा कार्यकर्ता सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं आशा कार्यकर्ता मानसा मौर्य। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नमस्कार ग्रामवासियों, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समन्वय। रोजगार सहायक नमस्कार ग्रामवासियों, मैं रोजगार सहायक प्रदीप कुमार। पंच रीना नमस्कार ग्रामवासियों। पंच साइस्मिता नमस्कार ग्रामवासियों। पंच सुब्रजीत नमस्कार ग्रामवासियों। पंच स्मिता नमस्कार ग्रामवासियों। पंच ज्योति नमस्कार ग्रामवासियों। पेंशन अधिकारी नमस्कार ग्रामवासियों, मैं पेंशन अधिकारी प्रिया भावरे। पटवारी पशु चिकित्सक युवा प्रतिनिधि कृषि अधिकारी
अभी सभा में 24 सदस्य उपस्थित हैं। अभी सभा को प्रारंभ किया जा सकता है। अब मैं सचिव महोदय से ये निवेदन करूंगी कि वो पिछले बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए थे उसके बारे में मेरे प्यारे पंचायत वासियों को बताएं। सचिव महोदय। धन्यवाद। पिछली ग्राम सभा 26 जून 2025 को हुई थी, जिसमें निम्न निर्णय लिए गए थे। पहला, मुख्य सड़क की मरम्मत कराई जाएगी। दूसरा, पानी की टंकी की सफाई कराई जाएगी। तीसरा, विद्यालय में 5 कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे। चौथा, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। पांचवा, गांव में 15 स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएंगी। छठवा, गांव में सफाई योजना लागू की जाएगी। सातवां, 40 परिवारों की पेंशन स्वीकृति की जाएगी। आठवां, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। नौवां, आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत की जाएगी। धन्यवाद। ये तो रहा पिछले बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए थे, पर उस पर क्या क्या अमल हुए हैं इसके बारे में डीओ साहब आपको बताएंगे। मेरे डेटा के हिसाब से प्रगति रिपोर्ट कुछ इस तरह है। सड़क मरम्मत का काम 60% तक पूरा हो चुका है। पानी की टंकी 3 बार साफ हो चुकी है। विद्यालय में 3 कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं। डॉक्टर सप्ताह में 3 दिन उपस्थित रहते हैं। 15 में से 10 स्ट्रीट लाइट लग चुकी हैं। कचरा प्रबंधन हेतु भूमि चिन्हित कर लिया गया है। आप कृपया शांत रहे और शांति से सुने। इसी के साथ 40 में से 32 परिवारों की पेंशन स्वीकृति हो चुकी है। सफाई कर्मियों की नियुक्ति पूर्ण हो चुकी है। आंगनबाड़ी भवन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। धन्यवाद। सरपंच जी, अभी भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई है और सड़कों पे बहुत सारे गड्ढे हैं। अगर ऐसी बात है तो कोई समस्या आई होगी, तो अब मैं सारे विभागीय अधिकारियों से ये प्रश्न करती हूँ कि उनके विभाग में क्या क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार ग्रामवासियों, मैं रनायक इस गांव की पंच शिक्षा समिति की अध्यक्ष। सरपंच साहिबा, स्कूल में 3 बड़े मुद्दे हैं। पुस्तकालय अभी तक नहीं खुला है, छात्रों को पढ़ने के लिए स्थान चाहिए और पुस्तकालय के पास सोलर लाइट लगाना भी जरूरी है। सरपंच साहिबा, मैं आशा करती हूँ कि आप इसके ऊपर कड़ी से कड़ी निर्णय लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार ग्रामवासियों, मैं प्रधानाचार्य ज्ञानेश कुमार सरपंच महोदय को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम बूढ़ी रानी के प्राथमिक विद्यालय में कक्षाओं की मरम्मत की आवश्यकता है। शिक्षा के लिए पुस्तकों की आवश्यकता है और आजकल छेड़छाड़ की घटना बढ़ती जा रही है। नमस्कार ग्रामवासियों, मैं साई स्मिता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पंच। मैं सरपंच साहिबा से यह कहना चाहती हूँ कि गांव में स्वच्छता से जुड़े बहुत सारे समस्याएं हैं। पहला, नालियां जाम है। दूसरा, गांव में कचरा भी जमा हो जाता है। तीसरा, गांव में जगह जगह डस्टबिन की आवश्यकता है और साथ ही साथ बस स्टैंड में प्लेटफॉर्म की भी आवश्यकता है। मैं आशा करती हूँ कि सरपंच साहिबा इस सब पर भी ध्यान दें। नमस्कार ग्रामवासियों, मैं आशा कार्यकर्ता सरपंच साहिबा से यह कहना चाहती हूँ कि एनीमिया कैंप शिविर आयोजित होना चाहिए। कई लड़कियां कमजोर हो रही हैं। नमस्कार ग्रामवासियों, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। मैं सरपंच साहिबा को ये बोलना चाहती हूँ कि हम स्कूल के पास एक किचन गार्डन शुरू कर सकते हैं ताकि बच्चों को पोषण भोजन मिल सके। नमस्कार ग्रामवासियों, मैं आपका पर्यावरण अधिकारी हूँ। मैं सरपंच साहिबा को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि स्कूल के पास स्थित शराब की दुकान को जल्दी हटाया जाना चाहिए। ये बच्चों के लिए असुरक्षित है, जिससे बच्चों के ऊपर खराब प्रभाव पड़ सकता है। नमस्कार ग्रामवासियों, मैं स्मिता खेल एवं संस्कृति की ओर से सरपंच साहिबा से ये कहना चाहती हूँ कि युवाओं के पास खेलने का मैदान और खेलने का सामान नहीं है। मैं सरपंच साहिबा से यह जरूरत करती हूँ कि अगर हमारी इन समस्या को दूर किया जाए तो अच्छा है। सरपंच साहिबा, किचन गार्डन और बागवानी से भोजन और दोनों में मदद मिल सकती है, तो चलिए इसे जीपीडी में शामिल करते हैं।
नमस्कार ग्रामवासियों, मैं सरपंच साहब को ये सूचित करना चाहता हूँ कि हम पानी का उपयोग स्वच्छता और तालाब की मरम्मति के लिए कर सकते हैं, लेकिन लोगों को भी जॉब कार्ड की मांग करनी चाहिए। आपने सही कहा, पौधारोपण भी मनरेगा के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब करवा दिया जाएगा। अब मैं सचिव महोदया से ये निवेदन करूंगी कि वो आप सभी को बजट के बारे में भी बता दें। सचिव महोदया। धन्यवाद। पिछले वर्ष का कुल बजट 18 लाख रुपए थे, जिसमें 15,90,000 रुपए खर्च हो चुके हैं और अभी 2,10,000 रुपए बचे हुए हैं। खर्च किए गए मदों का वितरण इस प्रकार है। सड़क निर्माण पर 6 लाख रुपए खर्च किए गए, पेयजल की आपूर्ति पर 3 लाख रुपए खर्च किए गए, स्वास्थ्य के मद में 1,70,000 रुपए खर्च हुए, आंगनबाड़ी के विकास पर 80,000 रुपए खर्च हुए, बिजली आपूर्ति पर 1,50,000 रुपए खर्च हुए तथा अन्य खर्च 40,000 रुपए हुए। इस वर्ष 20 लाख रुपए उपलब्ध हैं, लेकिन प्रस्ताव 50 लाख से भी अधिक है। धन्यवाद। ये तो सिर्फ 13,40,000 रुपए हुए। आपने बोला 15,90,000 रुपए खर्च हुए, बाकी के 2,50,000 कहाँ चले गए? तो आपको क्या लगता है, जितना डाटा में होता है उतना ही खर्च होता है? पंचायत भवन का हालत देखा था आपने, उसकी मरम्मत में भी खर्च हुई है और विद्यालय में 2 कक्षाओं को तोड़कर फिर से उन्हें निर्माण किया गया है और इन्हीं में ये 2,60,000 रुपए खर्च हुए हैं। तो विभागीय अधिकारियों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो अपनी अपनी विभागीय रिपोर्ट विस्तार से ग्रामवासियों को बताएं। नमस्कार ग्रामवासियों। सरपंच साहिबा, अस्पताल में डॉक्टर की उपस्थिति की कमी मैं मानती हूँ। पूरे दूरीपाजू स्वास्थ्य केंद्र में मैं अकेले डॉक्टर होने के कारण मुझे थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगले महीने से सरकार ने और एक डॉक्टर नियुक्ति करने के लिए आदेश दिए। अस्पताल में ओपीडी सेवा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 30 रहेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष जांच शिविर लगाए जाएंगे। मुफ्त एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कैंप लगाए जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार ग्रामवासियों, मैं सरपंच साहिबा को यह बताना चाहती हूँ कि गर्भवती महिलाओं की जांच विशेष रूप से की जा रही है। टीकाकरण का काम 94% हो चुका है और काम जारी है। कुपोषण से ग्रसित बच्चों को पोषण आहार दिया जा रहा है। धन्यवाद। मरम्मत का काम चल रहा है, भोजन नियमित दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों को अभी भी खिलौनों की कमी है। इसका भी समाधान होगा। मैं शिक्षा विभाग की ओर से सरपंच महोदय को यह बताना चाहता हूं कि शिक्षकों की कमी है और कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते, इसीलिए समय पर उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाए और कुछ नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। साथ ही साथ लड़कियों की छेड़छाड़ की घटना बढ़ती जा रही है, इसके लिए स्कूल गेट के बाहर पुलिस गश्त बढ़ा दी जाए। नमस्कार ग्रामवासियों, मैं आपके पुलिस अधिकारी सरपंच साहब को ये बताना चाहता हूँ कि हम स्वीकार करते हैं कि कुछ लड़के स्कूल क्षेत्र में छेड़छाड़ करते हुए दिखे गए हैं। स्कूल क्षेत्र में रोज सुबह शाम नियमित गश्त बढ़ाई जाएगी। ईपीडीजी पर किसी भी प्रकार की संचिता नहीं दिखाई जाएगी। नशा करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सीसीटीवी लगाने का भी प्रश्न पारित हो चुका है। नमस्कार ग्रामवासियों, मैं ग्राम विकास अधिकारी सरपंच साहिबा को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव में 3 प्रमुख समस्याएं हैं। पहला, बस स्टॉप में पानी भरा हुआ कीचड़, दूसरा, मुख्य बाजार में कचरा और तीसरा, नालियों की सफाई ना होने से बदबू का फैलना। धन्यवाद। इसके लिए कार्रवाई की जाएगी, इतनी समस्या है। तो बस स्टॉप में प्लेटफॉर्म बनवा दी जाएगी, पानी की निकासी के हेतु पाइपलाइन भी लगवा दी जाएंगी और हर सुबह 8 बजे कचरा वाहन आएगा और आपको कचरा वहां पे लेके जाना पड़ेगा।
इतने ही अगर कचरे गांव में बढ़ रहे हैं तो 6 नए डस्टबिन और लाए जाएंगे। एडीओ साहब, बरसात से पहले सारी नालियों की सफाई हो जानी चाहिए। सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं एडीओ आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मनरेगा अंतर्गत 100 मजदूरों को 44 दिन का रोजगार दिया जाएगा तथा कच्चे रास्ते की मरम्मत मंजूर हो गई है और बारिश से पहले सभी नालों की सफाई करवा दी जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार ग्रामवासियों, मैं पेंशन अधिकारी मैं सरपंच साहिबा को यह बताना चाहती हूँ कि पेंशन के लिए झूठे दस्तावेज कुछ लोग क्यों प्रमाणित कर उनके आवेदन को सकृत के लिए भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। मेरे के पेंशन काम का बात भी अधूरा है। बुआ जी, आप चिंता ना करें, आपकी पेंशन कैंप भी लगवा दी जाएंगे। आज का बैठक किसी के ऊपर ही तो है। तो इसके साथ कोई और ग्रामवासियों को कोई तकलीफ है तो आप क्रम से बता सकते हैं। नमस्ते सरपंच साहिबा, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि बस स्टॉप में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि बरसात के समय वहाँ पानी भर जाता है और लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है और कुछ लोग तो गिर भी जाते हैं। आप पिछले 3 महीने से बोल रहे हो कि प्लेटफॉर्म लगाया जाएगा, पर अभी तक क्यों नहीं लगाया गया है? जवाब दीजिए। इतनी सारी समस्याएं हैं, पर फिर भी मैं आपको वचन देती हूँ कि 2 दिनों के अंदर बस स्टैंड से सारा पानी निकाल दिया जाएगा और 1-2 महीने के अंदर ही अंदर बस स्टैंड पे प्लेटफॉर्म भी लगवा दिए जाएंगे। फिर ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या कहते हैं? किसी और को कोई समस्या है तो बताइए। नमस्कार सरपंच साहिबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि स्कूल के बाद लड़कों के छेड़छाड़ से बहुत सारी लड़कियां डरती हैं और बहुत सारी लड़कियां स्कूल जाना भी बंद कर चुकी हैं। आप इसके लिए क्या निर्णय लेंगे? ये तो बड़ी समस्या है। पुलिस अधिकारी, इसका उत्तर दें। मैं इसलिए आपको माफ करता हूँ। आज से गश्त शुरू कर दी जाएगी। जो भी वो पकड़ में आएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरपंच साहिबा, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारे गांव में डॉक्टर रोज नहीं आते हैं, जिससे लोगों को बहुत असुविधा होती है। इसके लिए क्या निर्णय लिया जाए? मैं आपकी बात से सहमत हूँ और डॉक्टर महोदय को अंतिम चेतावनी दी जाती है कि अगर कार्यस्थल पर उनकी अनुपस्थिति पाई गई तो उनके ऊपर सस्पेंशन की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। धन्यवाद। मेरा सरपंच साहिबा से प्रश्न है कि हमारे मोहल्ले से कचरा समय पर क्यों नहीं उठता, जिसे चारों ओर बदबू फैलती है। इसका उत्तर तो आपको ग्राम विकास अधिकारी देंगे। ग्राम विकास अधिकारी इसका उत्तर देंगे। मैं आपकी इस बात पर सहमत हूँ और माफी मांगती हूँ और ये आश्वासन देती हूँ कि अब हर सुबह कचरा वाहन आपके मोहल्ले में आएगा और आप सभी नागरिकों से अनुरोध है कि कृपया वो अपने कचरे को लेकर निर्धारित स्थान पर पहुँच जाए। धन्यवाद। सरपंच जी, आराम सरपंच जी, मैंने खुद समस्या पेंशन 3 महीने शुरू की है। मेरी ये पेंशन कब तक मिलेगी? ये क्या सुनने को आ रहा है पेंशन अधिकारी? इसका उत्तर दें। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और इस विलंब के लिए माफी चाहती हूँ। मैं आपको यह विदित कराती हूँ कि आज की बैठक में आपकी फाइल अपडेट की जाएगी और स्वीकृति के लिए भेज दी जाएगी। धन्यवाद। मैं सरपंच साहिबा से निवेदन करता हूँ कि हमारे गांव में खेल के मैदान और खेल सामग्री की आवश्यकता है। एडीओ साहब, अब इसका उत्तर दें। ग्रामवासियों, ये सही है कि गांव में खेल का मैदान और खेल सामग्री की आवश्यकता है। इसके लिए हम एक समिति बनाएंगे और खेल मैदान की एक उचित भूमि चिन्हित की जाएगी। धन्यवाद। तो कोई और समस्या नहीं है ना? ठीक है, किंतु ये सारी काम करवाने के लिए पंचायत के पास तो पर्याप्त धन नहीं है, तो आप नागरिकों को भी ओन सोर्स रेवेन्यू देना पड़ेगा, जैसे कि होम टैक्स। तो क्या आप सब ये टैक्स भरने के लिए तैयार हैं? ठीक है।
अगर आप सब टैक्स देंगे तो पंचायत मजबूत होगा। एसएचजी समूह और युवा जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। विभागीय अधिकारी और सभा सदस्यों, हमारे आगे इतने सारी समस्याएं हैं, किंतु समझ में नहीं आ रहा कि प्राथमिकता किसे दिया जाए। तो आप ही बताइए, प्राथमिकता किसे दिया जाए? मैं प्राथमिकता निर्धारण की ओर से मैं सरपंच साहिबा से आशा करती हूँ कि वे शिक्षा के विकास के लिए 1,25,000 खर्च करें। धन्यवाद। मेरा मानना यह है कि शिक्षा आधार है, इसे प्राथमिकता मिलना ही चाहिए। मैं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पंच, मैं सरपंच साहिबा से यह कहना चाहती हूँ कि एनीमिया से विरुद्ध दवाइयों और जागरूकता फिल्मों के लिए 1,50,000 खर्च किए जाने चाहिए। मेरा कहना यह है कि एनीमिया जांच शिविर आयोजित होने चाहिए। मैं सरपंच साहिबों को यह कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में तालाब मरम्मत, पौधारोपण और डस्टबिन के लिए 1,25,000 खर्च होने चाहिए। आपने सही कहा। सिंचाई के लिए तालाब की मरम्मत जरूरी है, इसके बिना फसलें खराब हो जाती है। इस बार जरूर तालाब की मरम्मत होनी चाहिए। खेल और मैदान सौंदर्यीकरण के लिए कुल 50,000 खर्च किया जाना चाहिए। मैं सरपंच साहिबा से कहना चाहूंगी कि मिड डे मील को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किचन गार्डन इससे मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, किचन गार्डन कम खर्च वाली योजना है, लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा है। हम मनरेगा के अंतर्गत नालियों की सफाई और स्वच्छता कर सकते हैं, जिससे कि समिति फंड पर निर्भर न रहे। आपने सही कहा, पौधारोपण भी मनरेगा के माध्यम से किया जा सकता है। और मेरे पेंशन कैंप का क्या आप फिर से पैसा अलग रख देंगे? बुआ जी, पेंशन पंचायत के बजट में से नहीं आती, उसके लिए हमें ब्लॉक ऑफिस से बात करनी होगी। हाँ, पेंशन इसमें नहीं आता, तो इसके लिए मैं वीडियो मैडम से एक विशेष पत्र लिखूंगी पेंशन कैंप के लिए, तो आप चिंता ना करें। अच्छा, अगर आप वादा करते तो मैं इंतजार करूंगी, पर अपना वादा निभाना। जी हाँ, जरूर निभाएंगे। आप सभी की बातों को सुनते हुए, मतों को नजर में रखते हुए अंतिम प्रस्तावना आ चुकी है। तो अंतिम प्रस्तावना यह है कि विद्यालय के बाहर रोजाना पुलिस गश्त की जाएगी। बस स्टॉप पर पानी निकालने के हेतु पाइपलाइन बनवाई जाएगी 30 दिनों के अंदर ही अंदर। शिक्षकों की बायोमेट्रिक भी ली जाएगी। डॉक्टर की उपस्थिति हॉस्पिटल में अनिवार्य की जाती है। नई पानी पाइपलाइन गांव में लगवा दिए जाएंगे और कचरे के लिए 6 नए डस्टबिन और गांव में लाए जाएंगे और एक कचरा वाहन का भी इंटरनेट और सोलर लाइट में पुस्तकालय का इंस्टॉलेशन कर दिया जाएगा। एनीमिया शिविर और जागरूकता फिल्में गांव में जगह जगह दिखाई जाएंगी। नालियों की सफाई कर दिया जाएगा, तालाब की मरम्मत कर दिया जाएगा और पौधारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। खेल किट भी प्रदान किया जाएगा और मैदान के लिए समतलीकरण जल्द ही करवाया जाएगा। पेंशन कैंप के हेतु मैं वीडियो मैडम से खुद पत्र लिखूंगी। तो क्या आप सभी मेरी बातों से सहमत हैं? अंतिम प्रस्तावना को पारित किया जाएगा? ठीक है, तो आज की बैठक में इस प्रस्तावना को पारित किया जाता है। तो मेरे पंचायत वासियों, आज हम सब मिलकर एक प्रण लेंगे। चलिए एक प्रण लेते हैं। हम सब मिलकर अपने गांव को एक मॉडल गांव के रूप में स्थापित करेंगे और पर्यावरण का सुरक्षा करेंगे। जय हिंद। हमें निर्णय में भागीदारी मिली।
अब तालाब की मरम्मत से फसल अच्छी होगी। स्वास्थ्य शिविर लाभदायक है। अब तो सड़क की भी मरम्मत होगी। कौशल प्रशिक्षण से महिलाएं मजबूत होंगी। अभी अवश्य आयोजित होगा पेंशन कैंप। मेरे पंचायत वासियों, आपके समर्थन से आज का बैठक सफल रहा। तो मैं आशा करूंगी कि अपना जीपीडीपी प्लान भी उसी तरह से सशक्त होगा। इसके साथ मैं आज की इस बैठक को यहाँ पे समाप्त घोषित करती हूँ। धन्यवाद। अब मैं सम्मानित श्री सुंदर रंजन पात्रा वीडियो फुलवानी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ और इसके बारे में अपना राय